नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन में मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति परिचय के पार्ट 3 के बारे में। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए। साइन 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टाइन 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू टाइन थीटा, कोसेक 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ये आपको बेसिक फार्मूले हैं, आप इनको याद कर लेंगे तो आप क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे 8.3 के कक्षा 10 के 8.3 के क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहला पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। कॉस 72 अंश इसको हम करेंगे सॉल्व तो हमारा क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए साइन 18 अंश तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 अंश माइनस 72 अंश लिख सकते हैं। साइन 90 अंश माइनस 72 अंश अपान कॉस 72 अंश लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, साइन 90 में से 72 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। साइन 18 अंश आ जाएगा तो हमारा यहाँ से साइन 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पर यहाँ क्या है 72 है तो 72 हो गया अपान 72 कॉस 72, तो ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारा कितना एक आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं पहला समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा नंबर दूसरा प्रश्न है tan 26 अंश बटे कॉट 64 अंश। ये है, इसको करेंगे हम सॉल्व। तो सबसे पहले हमारा tan 26 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 अंश माइनस हम कितना लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं। tan 90 अंश माइनस 64, tan 90 अंश में से अगर 90 में से 64 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इसके अपान कितना है, कॉट 64 अंश है तो tan 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट हो गया। थीटा की जगह पर हमारा क्या है, tan 90 अंश माइनस थीटा की जगह पर क्या है 64 अंश, तो 64 बटे कॉट 64। तो हमारा ये दोनों का आंसर हमारा कितना मान आया, एक हमारा यही क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं नंबर दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे, आप ये फार्मूला याद कर लेंगे, आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्रश्न हमारा है कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। ये हमारा क्वेश्चन, इसको हम करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, कॉस 48 अंश माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से अगर हम 48 को घटा देंगे तो हमारा 42 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाई हमारा क्या हो गया, cos 48 अंश माइनस साइन 90 अंश माइनस थीटा, साइन 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो cos क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पर यहाँ 48 है तो यहाँ 48 हो गया। ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारा इससे कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। उम्मीद करते हैं नंबर तीसरा भी आप समझ गए होंगे। चलिए नंबर चौथा हम क्वेश्चन लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए हमारा नंबर चौथा क्वेश्चन है। नंबर चौथा हमारा क्वेश्चन है कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। तो हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक 31 अंश माइनस सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक 59 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 31 लिख सकते हैं। 90 में से 31 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सेक 59 आ जाएगा। इतने में से घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, तो दिस इंप्लाई क्या हो गया, कोसेक 31 अंश माइनस सेक 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, तो कोसेक कितना हो गया, कोसेक कितना हो गया 31 अंश। ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारा कितना मान आया, एक आंसर। ये हमारा क्या है, आंसर। उम्मीद करते हैं नंबर चौथा भी आप समझ गए होंगे। चलिए हम इसका लेते हैं, दूसरे का पहला लेते हैं। चलिए हमारा दूसरे का पहला हमारा है क्या है, tan 48 अंश tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश इक्वल टू एक हमको दिखाना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 को हम क्या लिख सकते हैं,
42 को लिख सकते हैं 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, tan 90 अंश माइनस 48 इसको तो इतना हो जाएगा 42 इंटू हम क्या लिख सकते हैं tan हम कितना 69 को लिख सकते हैं, 90 माइनस हम लिख सकते हैं 23, 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है काट 48 अंश हो गया इंटू tan 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा काट 23 अंश। तो इसको हम करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश काट, इसको हम लिख सकते हैं काट को 1/tan के रूप में क्या लिख सकते हैं 1/tan 48 अंश इंटू 1/tan 23 अंश। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है या cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, एक बेसिक फार्मूला है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए इससे इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना निकल कर आया, यही हमारा प्रूफ करना था, एक आंसर निकल कर आया। चलिए हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं। नंबर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है उसको करिए चलते हैं सॉल्व। चलिए नंबर दूसरे का दूसरा हमारा क्वेश्चन है cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश। इसको हमको जीरो प्रूफ करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin 90 अंश माइनस 52, sin 90 अंश माइनस 52 को घटाएंगे तो हमारा 38 हो जाएगा, इंटू हम क्या लिख सकते हैं sin 90 अंश माइनस 38, इसको भी घटाएंगे तो हमारा उतना ही हो जाएगा। चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व, 52 हो जाएगा। चलिए सिंपलाई हम करते हैं इसको सॉल्व, तो क्या हो जाएगा cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 52 अंश इंटू sin 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू cos 38 अंश। देखिए यहाँ cos 52 यहाँ cos 38 यहाँ cos 52 cos 38 यहाँ माइनस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस ए, इससे पूरे से कैंसिल, तो हमारा कितना निकल कर आया 0, सिद्ध हो गया। उम्मीद करते हैं नंबर दूसरे का दूसरा भी आप समझ गए होंगे। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। चलिए हमारा नंबर तीसरा है tan 2a इक्वल टू दिया गया है cot a माइनस 18 अंश। तो हमको दिखाना है कि a का मान ज्ञात करना है, जहाँ 2a क्या है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 अंश हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे सॉल्व, tan को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 अंश माइनस 2a लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cot a माइनस 18 अंश। देखिए यहाँ काट है यहाँ भी काट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या हो गया a माइनस 18 हो गया। इसको इस तरफ ले आएंगे उसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 18 प्लस 90 इक्वल टू a प्लस 2a 3a, तो इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108 इक्वल टू 3a। 108 में हम 3 का भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 108 बटे 3 इक्वल टू हमारा a क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 छंग 18, a इक्वल टू हमारा कितना निकल कर आया, a इक्वल टू हमारा 36 निकल कर आया, a इक्वल टू हमारा 36 अंश निकल कर आया। उम्मीद करते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए हमारा नंबर चौथा क्वेश्चन क्या है, हमारा नंबर चौथा क्वेश्चन है tan a इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी इक्वल टू 90 अंश। इसको हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे
tan a इक्वल टू हमारा क्या है cot b। tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं cot 90 अंश माइनस a लिख सकते हैं। tan 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू cot 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू क्या लिख सकते हैं cot b। यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, a इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 90 माइनस a इक्वल टू b बचा। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 90 अंश। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, प्रूफ हो गया। चलिए हम नंबर 5वां लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए हमारा नंबर 5वां है, चलिए हमारा नंबर 5वां है, 5वां है हमारा सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 अंश। ये हमारा क्वेश्चन है तो इसको करेंगे सॉल्व। a का मान हमको ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सेक 4a इक्वल टू हमारा क्या है कॉसेक a माइनस 20 अंश है, a माइनस 20 अंश है। इसको हम करेंगे सॉल्व तो हमारा सेक को क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 अंश माइनस 4a लिख सकते हैं। तो हमारा कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 अंश, a माइनस 20 अंश, a इससे कैंसिल तो 90 माइनस 4a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा a माइनस 20 अंश। इसको हम इस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे तो 90 20 कितना हो जाएगा 110 इक्वल टू 5a। तो यहाँ से काट देंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, a इक्वल टू हमारा क्या आ गया 22 अंश आ गया। उम्मीद करते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।